हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम शैक्षिक परिदृश्य में और बात करें आरटी 2009। देखिए, शैक्षिक परिदृश्य से ही संबंधित नहीं है आरटी 2009 का संबंध। आरटी 2009 आपकी साइकोलॉजी में भी आती है। सीटेट एग्ज़ाम हुआ, यूपीटेट एग्ज़ाम हुआ, आपका फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुआ, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ, आपका रीट हुआ, रीट प्री हुआ, रीट मेंस हुआ, उन सब में आरटी 2009 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आज हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाई आरटी 2009 से संबंधित अध्याय कितने हैं और अध्याय 5 में क्या है, अध्याय 6 में क्या है, अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 3 में क्या है, कौन कौन सी धाराएं किस अध्याय से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जवाब हम थोड़े से समय में ढूंढेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर हमारे नए जुड़े हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए हम आज के इस टॉपिक को क्लियर करते हुए आज के इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं, आरटी 2009 को हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन 2009। ये 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 से ये संपूर्ण देश में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। और बात करें आरटी 2009 के कितने अध्याय हैं, तो इसमें अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय हैं आरटी 2009 में। इन सभी अध्यायों के नाम आपको पता होने चाहिए, कौन कौन सी धारा इस अध्याय में है। यदि आपको पता है तो उस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। सबसे पहले हम बात करें अध्याय 1 का जो नाम है वह है प्रारंभिक परिचय, और इसमें 2 धाराएं हैं, धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2। हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, डिटेल में चर्चा तो पूरी आरटी को जो पढ़ाएंगे जब उसमें सारी डिटेल चर्चा होती है। लेकिन हमें उद्देश्य जो है इस क्लास का वो है कि हमारे क्वेश्चन को हिट करना। तो पहले अध्याय का नाम क्या है? प्रारंभिक परिचय। इसमें 2 धाराएं हैं, 1 और 2। दूसरे अध्याय का नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो देखो, इसको याद कैसे करते हैं भाई। एक बात बताइए, सबसे पहले हम किसी को क्या देते हैं? परिचय देते हैं। तो पहले अध्याय में क्या आएगा? प्रारंभिक परिचय। दूसरे अध्याय नंबर 2, मतलब अध्याय नंबर 2। अब इसको ऐसे याद रखो, शिक्षा को निशुल्क दो, शिक्षा को निशुल्क दो। अब अगर हमें ये टर्म याद है, शिक्षा को निशुल्क दो, तो मतलब 2 जो है वो अध्याय नंबर 2 की बात हो रही है। और इसमें 3 धाराएं हैं, 3, 4, 5। अध्याय नंबर 2 में कितनी धाराएं हैं? 3, 4, 5। तरीका क्या था? पहला अध्याय में परिचय, दूसरा अध्याय मतलब निशुल्क शिक्षा 2, तो 2 मतलब अध्याय नंबर 2। तीसरा आ गया समुचित सरकार एवं माता पिता के कर्तव्य। समुचित सरकार एवं माता पिता के कर्तव्य, इसमें ज्यादा ध्यान दो। इसको एक मान लो, समुचित सरकार एक कोई व्यक्ति है, माता और पिता, इसमें 3 लोग हैं ना, तो अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 मतलब तीन लोगों के कर्तव्य निर्धारित किए हैं, उसके समुचित सरकार, माता पिता, तो अध्याय नंबर 3। और इसमें कितनी धाराएं हैं? 6 से 11। कितनी धाराएं हैं? 6 से 11। धारा नंबर 6 से 11। देखिए, क्वेश्चन का पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है। ऑप्शन में मान लीजिए ऑप्शन दे दिया तो उसमें 5 से 11 दे दिया। अगर आपको याद नहीं है कि 6 से 11 है तो कंफ्यूज क्रिएट होगा। 5 से 11 वाले ऑप्शन को आप राइट कर सकते हो, या 7 से 11 दे दिया तो वो एक कंफ्यूजेटिव वो देगा। पहला ऑप्शन 5 से 11 ही देगा, और ये 6 से 11 वाला ऑप्शन है, हो सकता है डी वाले ऑप्शन में दे दे। तो आपको ये पता होना चाहिए 6 से 11 मतलब ऐसे याद रख लो, 3 का गुणांक होता है 6, 3 दूनी 6, 6 से 11। इस तरह से हमें धारा भी याद हो गई। अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 4, विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य। अध्याय नंबर 4 क्या है? विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य। अब 4 मतलब आचार्य, 4 मतलब आचार्य। आचार्य मतलब क्या हो गया? शिक्षक। शिक्षक कहाँ मिलेंगे? स्कूल में। शिक्षक कहाँ मिलेंगे? स्कूल में मिलेंगे। तो अध्याय नंबर 4, विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य। सबसे बड़ा अध्याय आरटी 2009 का जो है वह अध्याय कौन सा है? अध्याय नंबर 4। कौन सा है? अध्याय नंबर 4 है। इसमें धारा है, अब 4 के गुणांक में ही ले लो, 4 तिया 12, 12 से 28, 4 तिया 12, ये 4 का गुणांक वाला मामला है। 12 से लेके 28, ये हमें ट्रिक भी याद हो रही है और धारा का अंक भी हमें पता चल रहा है। दूसरा हम बात करें प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना। अगला अध्याय क्या है? अध्याय नंबर 5। देखिए, 5 जो वर्ड है वो पा से शुरू होता है, और पाठ्यक्रम वर्ड भी पा से शुरू होता है। बस ट्रिक से जोड़ दो इसको। अध्याय नंबर 5, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना। इसमें धारा कितनी धाराएं हैं? 2 धाराएं हैं, 29 व 30। कौन सी धाराएं? 29 व 30।
अब बात आता है अध्याय नंबर 6। अध्याय नंबर 6, इसको याद रखने का तरीका क्या है? अध्याय नंबर 6 और बाल अधिकार करो फिक्स। बाल अधिकार करो फिक्स। तो बाल अधिकार संरक्षण की बात की गई है कौन से अध्याय नंबर 6 में, और धारा कौन सी है? 31 से 34। धारा कौन सी है? 31 से 34। सब याद होना चाहिए, एज इट इज, वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, कहीं एक वृत्ति पर भी हमें कमी नहीं करनी है। अध्याय नंबर 7 प्रकीर्ण। प्रकीर्ण मतलब वो वे विषय जो छूट गए हैं, उन सभी विषयों पर कानून बनाने की जो प्रक्रिया है शिक्षा के क्षेत्र में, वह अध्याय नंबर 7 है। और इसमें धाराएं हैं 35 से 38। कितनी धाराएं हैं? 35 से 38। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले हम परिचय देंगे। अध्याय नंबर 1 प्रारंभिक परिचय, 2 धाराएं हैं, धारा 1 व 2। अध्याय नंबर 2 याद रखने का तरीका क्या है? शिक्षा फ्री दो। शिक्षा फ्री दो, तो शिक्षा फ्री दो मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया अध्याय नंबर 2 में। और 2 से 1 अंक ज्यादा मतलब 3 धाराएं, 3, 4, 5, 3, 4, 5। अध्याय नंबर 3 3 लोगों से उसके कर्तव्य की बात की गई है। वो 3 कौन है? समुचित सरकार, माता और पिता। समुचित सरकार एवं माता पिता के कर्तव्य, और इनका जो 3 का गुणांक 3 दूनी 6, 6 से 11। अध्याय नंबर 4 4 मतलब आचार्य। आचार्य क्या? शिक्षक। शिक्षक कहाँ मिलेंगे? विद्यालय में। तो विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य और शिक्षक। और इनका जो धारा की बात करें तो 4 का गुणांक, 4 3 12, 12 से 28, क्योंकि 28 भी 4 का गुणांक है। ये ट्रिक से आप याद रखेंगे इस बात को। फिर अध्याय नंबर 5 5 से 5 बनता है, और 5 से क्या बनता है? पाठ्यक्रम। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसका पूरा किया जाना। अध्याय धारा नंबर 29 व 30। अध्याय नंबर 6 बाल अधिकार करो फिक्स, मतलब बाल अधिकार का संरक्षण, यानी धारा 31 से 34। और अध्याय नंबर 7 प्रकीर्ण, वे सभी छूटे हुए विषय जो छूट गए उनको उन पर नियम बनाने की प्रक्रिया, धारा 35 से 38। तो इस तरह से आरटी 2009 में 7 अध्याय हैं। आशा करता हूं कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह के टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।